भारतीय खिलाड़ियों ने बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट कैसी खेली जाती है, चाहे बेसबॉल हो कुछ भी। और सिराज और बुमराह ने दोबारा वो कर दिखाया। क्रिकेट के अंदर अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले विराट कोहली भाई हो गए, जिन्होंने बेहतरीन इनिंग खेलते हुए अपनी फॉर्म को वापस हासिल किया। वे कहते हैं कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, लेकिन इंडिया वो शेर है जो हर मुल्क में शेर है। घर में जाकर कुत्तों को जहाँ पर शेर बने थे उनको वहां पर हरा के साबित किया, भाई हम शेर है, जहाँ पर भी चल जाए, किसी मुल्क में भी चल जाए, हम शेर है। भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया हारने के बाद अपनी कंडीशंस में इस तरीके से परफॉर्म करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी जो है वो आपकी वो है। और हालांकि आप देखें कि रोहित शर्मा भी नहीं था, विराट की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी, दो तीन लड़के नए खेल रहे थे, उसके बावजूद जिस तरह टीम आपको नजर आ रही थी, मेरे ख्याल में जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई अपना। जो टीम इंडिया ने मार मारी है, लोग कहते थे किंग का बल्ला नहीं चल रहा, किंग को टीम से निकालो, रिटायरमेंट लो, लेकिन भाई किंग का बल्ला भी चला है, हिटर्स के मुंह पे चपेड़े भी पड़ी हैं, हिटर्स के मुंह पे जूते भी पड़े हैं। साथ 22 साल का बच्चा जयसवाल 161 रन, और भाई बुमराह की तो क्या ही बात है, पहली इनिंग में 5 आउट, दूसरी इनिंग में वो बंदा है 2 रन देके 2 खिलाड़ी आउट करके चला गया है। लबिशेन को उड़ा दिया, स्विनी को उड़ा दिया, भाई इंडिया अनस्टॉपेबल है। ये बात हम बड़े अरसे से कह रहे थे। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ही हार मानता हुआ नजर आया। हुए टीम इंडिया जो, और मेरे ख्याल में अब कोई टीम मुझे तो नहीं रुए जमीन पे नजर आ रही कि जो इंडिया की टीम को जो है ना वो शिकस्त। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोज कर दिया। देखिए वो इंडिया वाले ना अपनी ज़बान में कहते हैं कि इज़्ज़त लूट ली, उसके लिए ना एक बड़ी मखसूस टर्म इस्तेमाल करते हैं। आपने कल जो इनकी ओपनिंग थी ना, ओपनिंग बैट्समैन थे इंडिया के, उन्हीं से जब हम देख लिया तो उनकी बैटिंग देख ली थी कि वो तकरीबन 265 के करीब वो पहुंचे थे उनके पहले इनिशियली, तो उससे देख के ही हमें लग गया था कि इंडिया की टीम जो है ना उसने तो अपना सिक्का जो है वो जमा लिया है, अपना औरा बिठा लिया है। और आप ये देखें कि जितनी बड़ी उन्होंने लीड दी है 534 की, ठीक है, हो गया कि 534 स्कोर उन्होंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में, जहाँ पे कभी ऑस्ट्रेलिया हारा ही नहीं था, किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने कभी चलने ही नहीं दिया था। वहाँ पे टीम इंडिया ने, और इंडिया के वो प्लेयर जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के एक्सपीरियंस थे। अब ये कहना कि जिनके पास 15 साल, विराट कोहली हो गया, शर्मा हो गया, उनकी फिर भी मानने वाली बात थी कि ये जिन्होंने कोई किसी का 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस था, और उन्होंने जो स्कोर जो बैटिंग की है 534 स्कोर, बेसिकली तो 250 उन्होंने क्रॉस किया है। उसके बाद फिर कोहली आया, 100 कोहली कर गया, तो 534 की लीड में अब नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी नाक भी बचा पाएगा। इज्जत तो बड़ी दूर की बात है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को नंगा कर दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड पर्थ के मैदान पर चकनाचूर कर दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से शिकस्त दे दी है। जो ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत को व्हाइट वॉश करने की बात कर रहा था, आज वही मीडिया अपनी टीम को कोस रहा है और भड़ास निकाल रहा है। अब आगे से ये कंगारू घमंड वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने इनका घमंड तोड़ दिया है। भारत की ओर से केएल राहुल ने 77 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, और उसके बाद आए देवदत्त पांडिकल और यशस्वी जायसवाल ने एक छोटी पार्टनरशिप की। देवदत्त पांडिकल ने 25 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल ने 161 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। दूसरी पारी में ऋषभ पंत कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और जल्दी आउट होकर चलते बने। उसके बाद आए विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर ने एक बढ़िया पार्टनरशिप की और भारत को 400 के पार पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इन रनों का चेज करना आसान नहीं होगा। भारत के इस मैच में जीतने के 90% आसार हो चुके हैं, क्योंकि भारत की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया इतने रनों का पीछा नहीं कर पाएगा। भारत की जीत पर पाकिस्तानी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में देखते हैं। वो इसलिए नजर आया क्योंकि भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं। वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे, 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने। क्रिकेट के जो पंडित थे, जो जानते थे ना जड़ से इंडिया की टीम को, उन्हें पता था कि इंडिया की टीम जो दाना डाल रही है, और वो लोग जो कि अपनी जाती पसंद और नापसंद पे तजिया करते थे, उन्हें यह लगता था कि इंडिया की टीम जो है, कुछ बंदों को ग्रजेस भी होते हैं कि भाई टीम इंडिया जो है ना वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया। हमारे हमसाए ऑस्ट्रेलिया, एशिया सारे, चाहे पाकिस्तानी हो, एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, उनकी क्रिकेट टीम को एक ही तरह का ट्रीट करते, तो हमारी हमदर्दियाँ इंडिया टीम के साथ ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से
हमारी उनके साथ है, दूसरा पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो हशर किया है वो भी, और तीसरी बात यह है कि जो टीम अच्छा खेलती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया अगर कभी अच्छा खेलेगी तो हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। गेम है तो गेम में अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं, बल्कि आपको गैर जानिबदार होकर उस पर तजिया करना पड़ता है। तो जो अब ये मैच जो इंडिया ने खेला है ना, देखें इतनी बड़ी लीड जो है ना दुनिया में क्रिकेट की तारीख में बड़ी कम टीमों ने, और फिर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया जो है, एक दौर में वो अपने आप को क्रिकेट का बादशाह कहते थे, और अब उनकी बादशाहत जो है वो उसको काबिल तस्खीर कर दिया इंडिया की टीम ने। और इंडिया की टीम ने वही लास्ट टाइम जो हमारी बात चल रही थी कि उनका जो वर्ल्ड कप का जो बदला था ना, जो उन्होंने जगहसाई और एक ऐसी बेहुदा हरकत की थी कि ट्रॉफी पे पाँव रखे हुए थे और शराब जो है वो बूट में डाल के पी रहे थे, तो उसका बदला जो है ना वो कोहली ने भी लिया और इंडिया की टीम ने भी लिया। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, अब ये जो ऑरा था ना इंडिया टीम का, ये ऑस्ट्रेलिया पे बैठ गया। मेंटली तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शिकस्त जो है वो भी तस्लीम कर ली है। अब पिछले मैच में तो ये 104 पे चले गए थे, मुझे नहीं लगता अब ये 100 भी क्रॉस करेगी ये टीम। 100 से पहले ही इंडिया टीम जो है उनको उखाड़ पिछाड़ कर देगी। कि टेस्ट मैच शुरू होने से पहले यही टीम कह रही थी कि जी इस बार इंडिया का कोई चांस नहीं है, इस बार इंडिया को 5-0 करेंगे, 4-0 करेंगे, इतने जीरो करेंगे, इतने जीरो करेंगे। वो जीरो क्या, वो जीरो के साथ साथ एक केला भी इनके अंदर हो गया, और ऐसा ठोका इंडिया ने पकड़ के कि अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले आपको पता है कि फजूल किस्म की बकवास कर रहा था, ये टीम इंडिया को लेके ट्रोल कर रहा था। वो पैट कमिंस, वो घंटे का कमिंस, वो साइलेंसर का बच्चा, वो कह रहा था कि जी मैं नहीं चाहता कोई भी इंडियन प्लेयर हमारी टीम में खेले। घंटे के विराट कोहली को पूरी दुनिया चाहती है, तेरा पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया विराट कोहली के नाम पे पैसे कमा रहा है, इस सीरीज में मेरे एल पे चढ़ जा, और तू कहता मैं किसी भी इंडियन प्लेयर को अपनी टीम में नहीं रखता। तेरी औकात यही है कि 3 दिन तेरे क्राउड के सामने तुझे नंगा किया है। क्या नंगा, क्या किया है? नंगा। फिर बोल एक बार, नंगा। तेरे क्राउड के सामने तुझे नंगा किया, और अब तेरा मीडिया रो रहा है बैठ के, तेरा मीडिया रो रहा है, तेरे प्लेयर्स रो रहे हैं। किधर गया वो डेविड वार्नर? 5-0 से जीतेगा ऑस्ट्रेलिया। नेथन लायन गंजे के बच्चे कह रहा था ऑस्ट्रेलिया 5-0 से बीजीटी जीतेगा। बेटा ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इस टाइम पता क्या बातें चल रही हैं? इस टाइम ऑस्ट्रेलियन मीडिया इतना ज्यादा अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल तक ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ना एक चीज चलाई हुई थी कि इंडियन प्लेयर्स फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग कर रहे हैं, कि जी ये पिच फ्लैट ट्रैक बन गया है और हमारे प्लेयर्स भी करेंगे बैटिंग। आज जब इंडिया ने बॉलिंग की है, बुमराह ने 12 रन पे 3 उड़ा दिए हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या भाईजान क्या मंजी ठोकी अपनी टीम की। वो स्टीव स्मिथ की हर पेज के ऊपर धुलाई हो रही है, हर पेज के स्टीव स्मिथ की इवन के सोशल मीडिया अकाउंट्स के नीचे आके अब्यूज कर रहे हैं उनके फैंस, मीडिया। आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे चले जाओ, फॉक्स क्रिकेट पे चले जाओ, जो कल तक इंडियन प्लेयर्स का मजाक उड़ा रहे थे कि इंडिया क्या, इनको तो हमने 150 पे ऑल आउट कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, टमकाना कर दिया। आज वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया इंडिया को अब्बू बना लिया हुआ इन्होंने, और अपने प्लेयर्स स्मिथ की, लबुशैन की, पैट कमिंस की मां बहन एक की हुई था कि मैच चौथे दिन जाके खत्म होगा, वो भी हो जाएगा। और आपको बोला था बहती नैया है, बहती गंगा है, इसमें विराट कोहली को हाथ धो लेने चाहिए। धो गए, ना सिर्फ धो गए, ऐसी फॉर्म के अंदर नजर आए कि जो वो जवानी में किसी टाइम पे नजर आया करते थे। बहुत अरसे के बाद उनको मौका मिला है, थोड़ी सी बेटर कंडीशंस में वो आए थे शुरू अर्ली ऑन, बॉल थोड़ा पुराना था, और आके उन्होंने जो खेले हैं शॉट, जिस तरह की उनका बैलेंस क्रीज के अंदर नजर आया, एक मास्टर क्लास है। जब भी वो खेलते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं, इसी तरह लग रहा होता है कि किताब खोलो, उसमें से एक शॉट पढ़ो और सामने विराट कोहली को देखो तो लगता है कि वो शॉट उसने मार भी दिया ऑलरेडी।